नमस्कार, मेरा नाम सागर सर है और हम पढ़ने थे वेक्टर। देखिए, अगर आपने वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं श्री सागर एकेडमी वेक्टर या वेक्टर श्री सागर एकेडमी। वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 देखने के बाद यहाँ आइए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और वेक्टर का लेक्चर 3 4 देखते रहिए और आप वेक्टर अगर आपको समझ में आए तो फिजिक्स से कर आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, पहला टाइप है पैरेलल वेक्टर। देखिए, पैरेलल वेक्टर हम किसे कहते हैं? द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड मे नॉट और मे बी सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। उसे क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। डायरेक्शन मस्ट बी सेम। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बेटा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो तो भी चलेगा। मे और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ए है, वेक्टर बी है, दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर सी है, ये भी क्या है? इसको पैरेलल। मैग्नीट्यूड को हमें कोई लेने देना नहीं। सेम हो तो भी चलेगा, सेम ना हो तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। समझ आया? दूसरा वेक्टर है इक्वल वेक्टर। देखिए, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। क्या? डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसकी लेंथ। तो इन दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या सेम और डायरेक्शन भी सेम। एग्जाम्पल, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। समझ में आया? मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। इसे क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। देखिए, आपको इन दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटी होगी? इन दोनों में डायरेक्शन क्या है? सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड पैरेलल में सेम भी हो सकता है। देखिए, यहां लिख सकते हैं हम ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों भी पैरेलल है। डायरेक्शन क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। या कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और ना भी, तो मैग्नीट्यूड सेम हो तो ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये भी क्या है? पैरेलल वेक्टर। तो हम कह सकते हैं ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, क्योंकि सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। पैरेलल वेक्टर की कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम। तो ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। कह सकते हैं हम और इक्वल वेक्टर आर पैरेलल
वेक्टर। देखिए इनमें त्रिकोणमितीय वेक्टर कह सकती क्या? नहीं। इसका मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं। तो लेकिन पैरेलल में त्रिकोणमितीय हो नहीं सकते। ये वेक्टर हो सकता है कि त्रिकोणमितीय को कोई कहता है नहीं। पैरेलल में सेम है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। समझ में आया? लिख लीजिए आप। पैरेलल ट्रेन क्या? जिसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मैग्नीट्यूड सेम हो तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी अच्छा है, तो भी वो कर लेते। लेकिन इक्वल में डायरेक्शन भी सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए। all vectors are parallel vectors but all parallel vectors are not equal vector। लिख लीजिए आप। अब मैं मिटा देता हूं। लिख लिया ना? पॉज करके लिख लीजिए। आगे का वेक्टर टाइप का वेक्टर में है एंटी पैरेलल। क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन का अपोजिट होना कंपल्सरी है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो तो भी चलेगा। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, मैग्नीट्यूड में और में नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो ये भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा और नहीं होगा तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो भी ये क्या है? पैरेलल वेक्टर। ए तो सी है, इसका क्या है? रेड डी वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं। और ये दोनों क्या हो गए? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। ये दोनों क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ में आया? डायरेक्शन को सेम है सिर्फ अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होगा तो भी एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो भी एंटी पैरेलल है। अब देखो नेगेटिव वेक्टर। देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या क्या? डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड भी क्या होनी चाहिए? सेम। डायरेक्शन देखिए अपोजिट होनी चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम।
मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। समझ में आया? नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर ले सकते क्या हम इधर के दोनों, और वेक्टर बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। सी वेक्टर डी वेक्टर डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट, मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। समझ में आया? समझ में आया आपको? तो हम कह सकते हैं यहाँ ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि एक क्या हो सकते हैं और नेगेटिव वेक्टर सारा सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर, एक एंटी पैरेलल हो सकते हैं ना, कि हम कह सकते हैं ना ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स। समझ में आया? आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए और हम आगे करते हैं। देखिए अब आगे वाला टाइप है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर यानी क्या? जिस भी वेक्टर में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। द वेक्टर हैविंग एंगल 90 डिग्री। परपेंडिकुलर टू इच अदर, टू ईच अदर। समझ में आया? यानी कि फॉर एग्जाम्पल एकर ए एकर बी है, इन दोनों में कितना है? एंगल 90 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे है? ऑर्थोगोनल वेक्टर। समझ में आया? लिख लीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर में क्या? कोई अलग नहीं है। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। मैग्नीट्यूड कितना होता है? जीरो। जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड।
उसे क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड उसे क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर। अगला वेक्टर है यूनिट वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो, यानी एक एक वन हो, तो इसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। उसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। आखिर का है कोलिनियर वेक्टर। द वेक्टर लाइन अलोंग द सेम लाइन। जो भी वेक्टर सेम लाइन में होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर। जो भी वेक्टर सेम लाइन में हो। कोलिनियर वेक्टर। लिख लीजिए आप। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इन नोट करके लिख लीजिए। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई तो क्या आता है, सिर्फ नेगेटिव साइन आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, वेक्टर ए है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई, ऐसे हो गई, तो इसे भी हम ए वेक्टर कह सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। जब भी वेक्टर की क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उसका क्या चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है और हम वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करें, ए वेक्टर अगर उसकी क्या करें, डायरेक्शन चेंज करें, उससे नेगेटिव साइन आता है। समझ में आया। अगर किसी भी वेक्टर को अगर स्केलर यानी 3 4 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, लीजिए वेक्टर 3 को, वेक्टर ए को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज होगा, वेक्टर ए है तो क्या चेंज होगा, सिर्फ उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यानी मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या होगा, सी ए एस। डायरेक्शन को हमने कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम तीसरी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा। नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, और निगेटिव नंबर से करने जाने पर फिर क्या क्या होता है, डायरेक्शन। समझ में आया। डायरेक्शन चेंज करने पर क्या आता है, निगेटिव साइन आता है। जैसे अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। समझ में आया, लिख लीजिए।
हम एक स्पिनिंग भी सॉल्व करते हैं। देखिए फोर्स वेक्टर है 30 न्यूटन जे क्या, देन फाइंड फर्स्ट 3 सेकंड माइनस 4 थर्ड यस क्या यानी यूनिट वेक्टर। और ये आप होमवर्क देखिए -5 फिफ्थ में 10 है, आप होमवर्क कीजिए, मैं 3 सॉल्व कर देता। देखिए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई, अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 3f वेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 30 न्यूटन जे क्या, तो क्या आएगा 19 न्यूटन जे क्या। समझ में आया, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू 30 न्यूटन जे क्या रहेगा -90 न्यूटन जे क्या। समझ में आया। अब यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकलना होता है, क्या निकलना होता है, उसके वेक्टर कंपोनेंट को किसे डिवाइड करना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 30 न्यूटन जे क्या, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 30 न्यूटन। ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है डायरेक्शन। मैंने बताया यह वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। समझ लिया, ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो क्या आएगा यम बार अपॉन युद्ध। इसलिए मैंने कहा था आप वेक्टर का एलिमेंट नंबर 1 देखो, क्योंकि दूसरे नंबर में मैंने पूरा समझाया। तो कितना आया देखिए, तो यहां हमें पता क्या चल गया, यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन होती है लेकिन डायमेंशन यानी कि यूनिट नहीं होता, यूनिट वेक्टर को यूनिट नहीं होता, और मैग्नीट्यूड कितना है 1, यूनिट वेक्टर को यूनिट नहीं होता। समझ में आया, ये दोनों आप घर पे सॉल्व कीजिए, लिख लीजिए।